इतना शानदार तरीके से वेलकम किया। और मैं मानता हूँ ज़िंदगी में जिस इंसान को मेरे से कोई फ़ायदा हो या मेरी वजह से कोई चेक बना हो या कोई रैंक हुआ या अब तक पैसा कमाया हो, वो आदमी तालियां बजाए तो समझ में आता है। पर जिस इंसान ने आज तक मेरे से कुछ सीखा नहीं, मेरे से कुछ कमाया नहीं, जो पहली बार आए हैं और उन्होंने ज़ोरदार तरीके से वेलकम किया, ज़ोरदार तालियां बजाई, उसके लिए तहे दिल से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोगों ने इतना शानदार तरीके से वेलकम किया। बस मुद्दा कि आपको बहुत सारा यहाँ पैसा दिखाया गया होगा, प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, प्लान के बारे में बताया गया, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बताया गया, और बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में भी बताया कि सर इतना पैसा कमाते हैं, ये चीज़ें हैं। मैं पैसे पे बातचीत नहीं करूँगा। मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मेरा नाम है कुलदीप मुदगिल और मैं रहने वाला रोहतक हरियाणा से हूँ और इस बिज़नेस में पिछले 10 साल से हूँ। 10 साल पहले मेरे दोस्त मैं इस बिज़नेस को करना नहीं चाहता था, ना मेरी सोच थी, ना मैंने कभी सोचा था कि ये बिज़नेस हम करेंगे। मैं तो अपना जॉब कर रहा था, जॉब करते करते इस बिज़नेस में आने का मौका मिला। मेरे को भी लोगों के पास जानने में, लोगों को बताने में, लोगों के पास प्रोडक्ट के बारे में समझाने में। ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी पहले दिन लोग आ गए थे, हमारे घर वालों ने भी मना किया था, हमारे रिश्तेदारों ने भी मना किया था, हमारे गाँव में भी लोग हमारा मजाक बनाते थे, फिर भी हमने ये बिज़नेस किया। हमारे पास से भी शुरुआत में लोग प्रोडक्ट नहीं लेते थे। फर्स्ट डे हमारे साथ भी ज़्यादा लोग नहीं आए थे, फिर भी मैंने ये बिज़नेस करने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि कुछ बातें समझ में आई थी। ऐसा नहीं फर्स्ट डे हम करोड़पति बन गए थे, ऐसा नहीं है फर्स्ट डे हम गाड़ी पे आ गए थे, ऐसा नहीं हमारे साथ फर्स्ट डे से लोगों ने प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिया था, लोग ठीक हो गए थे। फिर भी हमने बिज़नेस किया, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, बहुत सारी दिक्कतें रही। आज मेरे बारे में बहुत कुछ बताया होगा, आपको बताया होगा सर ने इतना पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा दिखाया भी गया होगा, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें ऐसी करना चाहता हूं जो मेरे को समझ में आई थी आज से 10 साल पहले, जिसकी वजह से आज 10 साल से मैं लगातार इस बिज़नेस को कर रहा हूं। सिंगल सेकंड के लिए मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। और मैंने एक चीज़ समझी है, ज़िंदगी में आदमी काम तब करता है जब उसका वाई क्लियर हो जाता है, मैं इस बिज़नेस को क्यों करूँ। बहुत सारे लोग यहाँ प्रोडक्ट खरीदने आए होंगे, बहुत सारे लोग बिज़नेस करना चाहते होंगे। मैं सभी लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, जैसे ही मैंने ये प्रोडक्ट देखा था तो मेरे दिमाग में आया था मैं मम्मी के लिए इम्यूनोडॉक ऑर्थोडॉक, पापा के लिए इम्यूनोडॉक ऑर्थोडॉक, वाइफ के लिए गायनोडॉक, बच्चों के लिए किड्जीडॉक, खुद के लिए भी प्रोडक्ट ले लूं। मेरी नज़र में हर इंसान अपने माँ बाप को ये प्रोडक्ट यूज़ करवाना चाहता है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहता है। हर आदमी अपने माँ बाप को ड्राई फ्रूट खिलाना चाहता है, सुबह सुबह जूस पिलाना चाहता है, अच्छा खाना देना चाहता है, अच्छी सेहत देना चाहता है। लेकिन मेरे दोस्त स्वस्थ रखने के लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए सर? स्वस्थ रहने के लिए भी पैसा चाहिए। बहुत सारे लोग आए होंगे, अब ये प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट देखने के बाद हर आदमी चाहता है ये प्रोडक्ट खरीदूं, लेकिन खरीद नहीं पाते। क्यों? और मेरे मन में भी यही था, सर मेरी इतनी इनकम नहीं थी कि मैं ये सारे प्रोडक्ट खरीद पाऊँ या अच्छा खाना हम खा पाएँ, मन चाही ज़िंदगी जी पाएँ, मन चाह खाना खा पाएँ, वो उतनी इनकम नहीं थी। समझ में आ रहा है सर? तो मेरे को किसी इंसान ने बताया कि इंसान को टाइम के अकॉर्डिंग कितना पैसा चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम करते हैं, और मैंने ये काम क्यों किया, रीज़न है सर उसके पीछे। किसी इंसान ने मेरे को एक चीज़ समझाई थी, सर 1920 में जो आदमी 1 रुपया कमाता था उसके घर का दाल रोटी चल जाता था। ठीक 20 साल के बाद 1940 में एक परिवार को चलाने के लिए सर 10 रुपये चाहिए था। 1960 में 100 रुपये चाहिए था, 1980 में 1000 रुपये चाहिए था, सन 2000 में 10,000 रुपये चाहिए था। और मेरे को ये बात 2013 में किसी ने समझाई थी कि 2020 में बेटा एक परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपये चाहिएगा और शौक पूरे करने के लिए 5 लाख रुपये चाहिएगा। तो मेरे को दोस्त मेरी ये बात समझ में आई। और मैं आज भी बोलता हूँ, जिसकी 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख से ऊपर इनकम है आज, वो ये प्रोडक्ट खरीदते वक्त नहीं सोचेगा, वो अपने माँ बाप को बीमार होने से पहले स्वस्थ रखने की सोचेगा, है ना। पर जिसकी इनकम आज 1 लाख रुपए से कम है मेरे दोस्त, उसको ये प्रोडक्ट खरीदते वक्त सोचना पड़ेगा। और जिन लोगों की आज इनकम कम है वो बीमार होने के बाद जागरूक होते, बीमार होने से पहले सोचते नहीं। अब ये पैसा मेरे को चाहिए, ये बात मेरे को 2013 में समझ में आई कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, और 2040 भी आएगा सर। एक परिवार की ज़रूरत पूरी करने के लिए सर 10 लाख रुपये चाहिएगा, और शौक पूरे करने के लिए 40 से 50 लाख रुपये चाहिएगा सर। अब इस दुनिया में इतना पैसा कौन कमाते? मैं नहीं कहता, मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको कोई कन्विंस नहीं कर रहा ये बिज़नेस करने के लिए। आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट खरीदना, आराम से घर में यूज़ करना, मन करे बिज़नेस करने का तो करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना। क्यों करना है सर ये बिज़नेस? अगर आपको इतना पैसा चाहिए तो इस दुनिया में ये पैसा कौन लोग कमाते हैं? इस दुनिया में 3 ही कैटेगरी के लोग हैं सर जो अपने शौक पूरे करते हैं। अगर जॉब में सफल होना मेरे दोस्त, तो पहली कैटेगरी, आपको हाईली एजुकेटेड होना पड़ेगा। हाईली एजुकेशन चाहिए आपके पास। अगर आपके पास हाईली एजुकेशन है तो आप IPS, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट बन सकते हैं। मेरे को जब किसी इंसान ने समझाया था तो मेरे को बोला पहली चीज़, और मैं आपको भी यही बता रहा हूँ, तो मेरे दोस्त मैं नहीं बन सकता था, मेरे पास इतनी हाईली एजुकेशन नहीं थी। तो पहला रास्ता मेरे लिए क्लोज हो गया, मैं जॉब में सफल नहीं हो सकता, ज़रूरतें पूरी कर भी नहीं हो सकती, जॉब मेरे को उस लेवल की नहीं मिलेगी। सेकंड कैटेगरी इस दुनिया में, अगर आपको सफल होना है, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए। क्या चाहिए सर?
आप क्रिकेटर बन जाओ, एक्टर बन जाओ, डांसर बन जाओ, सिंगर बन जाओ, मेरे दोस्त मैं नहीं बन सकता था, मेरे पास कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था। तीसरा रास्ता इस दुनिया में, अगर आपके बैकग्राउंड में पैसा हो, आपके घर में अरबों खरबों रुपए हो, कहीं भी पैसा लगाओ और पैसा, तो ये मेरे पास रास्ता नहीं था। कहीं बिजनेस करने जाएं तो क्या चाहिए सर इस दुनिया में, अगर पैसा कमाना है तो ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो सर। बिजनेस भी अगर करने जाएं, कहीं से पैसा ले भी आए, पैसा उठा भी लें, तो सर कोई भी अगर बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर हजारों में कमाना तो लाखों में लगाना पड़ेगा सर। लाखों में कमाना तो करोड़ों में लगाना पड़ेगा, करोड़ों में कमाना तो अरबों में लगाना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सर। हर आदमी जॉब करना नहीं चाहता, हर कोई बिजनेस करना चाहता। हमारे पिताजी भी चाहते थे, हमारे दादाजी भी चाहते थे, हम भी चाहते थे, पर इन्वेस्टमेंट नहीं था, पैसा नहीं था। चलो कहीं से एडजस्ट भी कर लें तो रिस्क बहुत बड़ा है, कहीं कोई बिजनेस स्टार्ट करें, सब कुछ बेच दें तो सर बिजनेस नहीं चला तो रोड पे आ जाएंगे, है ना? यस और नो? तो मेरे दोस्त दूसरी चीज़, रिस्क भी लेने, टाइम भी देना पड़ेगा। मिडिल क्लास फैमिली बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं, जिस काम में हम समय दे रहे हैं, उससे हमारा घर चल रहा है। अगर उस काम को छोड़ के कहीं हमने और टाइम देना स्टार्ट कर दिया तो 2-3 महीने में तो रोड पे आ जाएंगे सर। तो मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसका जो समय है उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो वो टाइम कहीं और दे नहीं सकता। सही है सर? उससे अगली बात, चलो टाइम भी दे दें, टैलेंट भी चाहिए बिजनेस का। बिजनेस को चलाने के लिए टैलेंट भी चाहिए। अब हमारा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है नहीं, तो हमारे में टैलेंट है नहीं बिजनेस का, हम तो नौकरी वाले लोग हैं, है ना? और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त। अगर आपने 1-2 करोड़ रुपए लगा के होटल भी कर लिया और आपने 500 रुपए की प्लेट भी रखी सर, तो आपने 1 करोड़ लगाया, कोई 5 करोड़ लगाने वाला बंदा भी साइड में आ सकता है। इतना कंपटीशन है। अगर आप कोई भी काम करते हो और काम चल जाता है, वहीं पे इन्वेस्ट करने वाले लोग तैयार बैठे हैं सर। 5 करोड़ रुपए लगा के कोई होटल करेगा, आपने 300 रुपए की प्लेट रखी खाने की, वो बोलेगा मैं 100 रुपए की रखूंगा और 3 साल के बाद ये बर्बाद हो जाएगा, तब 300 की कर दूंगा, है ना? मार्केट में कोई भी बिजनेस कर लेना सर, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, इतना कंपटीशन चल रहा है, किसी भी बिजनेस में चले जाओ। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? अब डायरेक्ट सेलिंग में देखिए तो नो इन्वेस्टमेंट। मैं इस बिजनेस में आज से 10 साल पहले आया, मैंने 10-15 हज़ार रुपए का घर का प्रोडक्ट लिया। कौन सा प्रोडक्ट? आज इस बिजनेस में ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा लगता ही नहीं। आप कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए क्या लगता है? कोई पैसा नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आप जैसे देते हैं और अपनी जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट SLPS के आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। सही है सर? उसके बाद क्या करना है इस बिजनेस में? आप जो घर का सामान मार्केट से लेके आ रहे थे, वही साबुन, वही शैम्पू, वही टूथपेस्ट, वो जो घर की नीड की जरूरतें हैं, जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट रेट पे आपको यहां से मिल जाते हैं, है ना? यस और नो? और घर में कोई हेल्थ इश्यूज है या हेल्थ के बारे में कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी यहां से मिल जाता है। वो चीजें खरीदने से आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया सर। अब बिजनेस क्या बोलता है? यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, शेयर विद पीपल। आपको करना क्या है? पहले प्रोडक्ट यूज किया, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई आप। सही है सर? यूज द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, गेट द रिजल्ट, शेयर विद पीपल, लोगों को बताना है। यहाँ लोगों को प्रोडक्ट बेचना नहीं, लोगों को शेयर करना है। यहाँ लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों को शेयर करना है सर। शेयरिंग का पैसा आता है। किसका पैसा आता है सर? अब आप बताओ सर, अगर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, जो अपने घर के प्रोडक्ट थे वो ले लिए, मैंने आज से 10 साल पहले 10-15 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट लिया, 18 हज़ार का प्रोडक्ट मिल गया। पिताजी को ज्वाइंट पेन था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। बताओ पैसा लगाया, पैसा बचा? पैसा लगाने तो कोई रिस्क है सर? कोई रिस्क नहीं इस बिजनेस में। जितना पैसा दिया उससे ज्यादा का प्रोडक्ट मिल गया, घर में यूज हो गया। जो हम बाहर से सामान लेके आ रहे थे वो यहां से मिल गया, तो रिस्क नहीं है। टाइम की भी कोई बाउंडेशन सर, आप सुबह 2 घंटे कर सकते हो, शाम को 2 घंटे कर सकते हो, हाउसवाइफ भी कर सकती है, स्टूडेंट भी कर सकता है, नौकरी वाला भी कर सकता है, बिजनेसमैन भी कर सकता है। टाइम की भी कोई बाउंडेशन, किसान भी कर सकता है। अपने खेत में खेती का प्रोडक्ट यूज करे, अच्छा लगा, यूज द प्रोडक्ट, रिजल्ट देखा, पड़ोसी किसान को बताए, उस पड़ोसी किसान को बताए। स्टूडेंट भी कर सकता है पार्ट टाइम में, स्कूल में गया, टीचरों को बताया, सहपाठियों को बताया, किसी दोस्त के घर गया, उसकी मम्मी को बताया, अब मेरी मम्मी घर में राइस ब्रेन ऑयल यूज करती है, वो ऑयल बड़ा अच्छा है। मैं जिस साबुन से नहाता हूँ वो साबुन बड़ा अच्छा है। हमारे घर में जो चाय यूज होती है वो चाय बड़ी अच्छी है। हर कोई इंसान कर सकता है। और इस बिजनेस में टैलेंट की भी रिक्वायरमेंट, ना डिग्री, ना डिप्लोमा, ना कास्ट, ना धर्म, ना हाइट, ना वेट, कुछ नहीं पूछा जाता सर। आदमी गोरा हो, काला हो, मोटा हो, नाटा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, गांव से हो, शहर से हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, जवान हो, बूढ़ा हो, डजंट मैटर। बस लोगों से बात कर सकता हो, प्रोडक्ट शेयरिंग कर सकता हो, लोगों से मिलवा सकता हो, तो SLPS में 100% सफल हो सकता है सर।
सही है सर। और उसके बाद मार्केट में कंपटीशन भी नहीं है। मैं इस बिजनेस का आज तक सर, इस बिजनेस की पूजा करता हूं सिंगल सेकंड के लिए, आज तक मेरे को कोई बंदा नेगेटिव नहीं कर पाया सर। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने मेरे अपलाइन को एक चीज बोली थी सर, मैंने कहा सर मैं ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, मैं लोगों को जाके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकता, मैं लोगों को ज्वाइनिंग नहीं करवा सकता। तो मेरे अपलाइन ने बोला बेटा आप लोगों को बताना, लोगों को समझाना। मैंने कहा सर लोग नहीं लेंगे प्रोडक्ट, लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। तो मेरे अपलाइन ने बोला मैं आऊँगा, मैं बताऊँगा, मैं समझाऊँगा। मैंने कहा सर सैलरी कितनी लोगे? बोला सैलरी, मैंने कहा इस दुनिया में कोई भी इंसान अपना टाइम और टैलेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता। मैंने कहा सर सैलरी कितनी लोगे? बोला सैलरी भी नहीं लूँगा। बोला गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, डीजल मेरा, मैं आऊँगा, मैं बताऊँगा, मैं समझाऊँगा। तो मैंने कहा सर जो लोग ज्वाइनिंग करेंगे, जो प्रोडक्ट सेल होगा तो पैसा भी आपको ही जाएगा। बोला नहीं बेटा, मेहनत मैं करूंगा तेरे साथ, मैं जाऊंगा, टाई लगाना मैं सिखाऊंगा, बोलना मैं सिखाऊंगा, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, होटल मेरा, खर्चा मेरा और चेक तेरा होगा। तो इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता सर। सबसे स्मार्ट बिजनेस है इस दुनिया का। जब ये बात मेरे को समझ में आई सर, उसके दिन के बाद आज तक मेरे को इस बिजनेस से कोई नेगेटिव ही नहीं कर पाया। दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस है सर, कहीं भी खड़ा कर लो, जहाँ नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, टाइम एक्स्ट्रा वो देते रहो, टैलेंट चाहिए नहीं और मार्केट में कंपटीशन है नहीं। सफल आदमी असफल आदमी के साथ जाता है, उसको सिखाता है, बोलना सिखाता है, स्किल डेवलपमेंट करता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। जो इंसान अपलाइन काम करता है उसका कोई रिश्तेदार, जानकार, सगा संबंधी नहीं कर सकता सर। हाँ या ना? फिर भी इस बिजनेस को लोग करना नहीं चाहते, फिर भी इस बिजनेस को हमारा समाज पीछे भागता है, फिर भी इस बिजनेस को करने में लोगों को शर्म आती है। क्यों? लोगों को लगता है ये काम गलत है। अरे मेरे दोस्त, पैसा कमाने के लिए लोग शेयरिंग करके, क्या करके, क्या क्या चीजें बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं मैं आपको बताऊं। लोग पैसे के लिए, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है सर। हमारे माँ बाप ने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में क्या सिखाया जाता है? बेटा जिंदगी में पैसा कमाना, कम कमाना, ज्यादा कमाना, लेकिन कोई ऐसा काम मत करना जिससे नजर झुका के चलना पड़े। हाँ या ना? पर मार्केट में तो लोग सर पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जिन जरूरतों को, जिन शौक पूरे करने के लिए लोग पता क्या क्या करते हैं सर? लोग चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? लोग मिलावट कर रहे हैं सर। दूध में यूरिया मिला रहे हैं, सब्जियों में मिलावट, जहर बेच के भी लोग पैसा। हाँ सर, ये सर नो, मतलब लोग बुरे बुरे काम करके पैसा कमाते हैं। कमाते हैं नहीं कमाते? हाँ सर। लोग चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, सुल्फा बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं। अब बताओ दारू बेचना अच्छा काम है या बुरा काम? पर ठेका मिलता हो तो आप लेंगे या नहीं लेंगे सर? दारू का ठेका मिलता होगा सस्ते में तो लोग कन्फर्म ले लेंगे। अब बताओ रिश्वत दे के नौकरी लेना अच्छा काम है या बुरा काम? पर खुद का बेटा लगता होगा तो आदमी रिश्वत दे देगा सर। लोग पैसे के लिए, रिश्वत देने के लिए भी तैयार है। बनते बहुत अच्छे हैं सर, पर ये दुनिया का सबसे अच्छा काम प्रूफ करके जाऊंगा सर आपको। इस दुनिया में लोग सेलिब्रिटी को अपना भगवान मानते हैं। लोग शेयरिंग से बताऊं कितने, अब हम तो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, हमें चलो पैसे की नीड है, आदमी गवर्नमेंट जॉब के लिए लालची बन जाए, दे दे कुछ, कोई रोजगार मिल रहा हो, गलत काम करके भी पैसा कमा ले। पर ये लोग देखो ना सर, जिनको हीरो मानते हैं, जिन लोगों को हम अपना हीरो मानते हैं, जिनको आइडियल मानते हैं, जिनके आने पे लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्या इनके पास पैसे की कमी है क्या? हाँ सर। आज दुनिया के सारे क्रिकेटर सर लोगों को, जवान बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। है ना? यस और नो? जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको गुरु मानते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, जिनकी एक फोटो देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, जिनसे गाड़ियों के आगे लोग लेट जाते हैं, वो लोग आज ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं समाज में। अब बताओ जुआ खेलना सिखाना अच्छा काम है या बुरा काम? हाँ सर। आज जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप बताओ गुटखा तंबाकू खाना अच्छा काम है या बुरा काम है? हाँ सर। ये फिर क्या कर रहे हैं जितने भी हीरो हीरोइन है? हाँ सर। आप बताओ कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए हानिकारक है या सेहत के लिए अच्छा है? हाँ सर। फिर बोल देते डर के आगे जीत है। अब मेरे दोस्त सोचना, जिंदगी में हम असली जो सेलिब्रिटी वाला काम कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं सर? हम बड़े ध्यान से समझना सर, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं हम?
मेरे को आज तक अपने काम पे प्राउड फील होता है। मैं गांव गांव जाके, घर घर जाके, सिंगल आदमी से किसी से मिलवा लो, हम जो काम कर रहे हैं अंदर से फील आता है यार दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। प्रूफ करके दिखा सकते हैं सर, किसी के सामने बैठ जाओ। हम नहीं कहते यार कोई आदमी प्रोडक्ट लेना ले, हमारे से हर कोई प्रोडक्ट नहीं लेता, हर कोई हमारे बिजनेस में नहीं आता। फ्री ऑफ कॉस्ट गाँव गाँव जाके, घर घर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं ये खाने से ये बीमारी होती रही है, खाना छोड़ने से ये बीमारियां ठीक, कोल्ड ड्रिंक छुड़वा रहे, पिज्जा छुड़वा रहे, बर्गर छुड़वा रहे। मैं नहीं कहता यार कोई सिंगल प्रोडक्ट ले, मैं नहीं कहता कोई हमारे साथ स्टार्ट करे, हमारे कहने से कोई कोल्ड ड्रिंक छोड़ दे, कोई पिज्जा छोड़ दे, बर्गर छोड़ दे, सुबह की चाय छोड़ के गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दे और हजारों लाखों लोग बीमारियों से बच जाएं। बताओ अच्छा काम किया, बुरा काम किया? रात को नींद अच्छी आएगी या नहीं आएगी? मैं तो बड़े प्राउड से सर सुबह घर से निकल जाता हूँ, रात तक यही काम करता हूँ, क्योंकि मैं कर अच्छा काम रहा हूँ यार। लोग तो दिखावा कर रहे हैं, हम तो रियल काम कर रहे हैं। चलो अब सेकंड बात पे आ जाते हैं, हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, लोगों के घर में प्रोडक्ट जाके बताते हैं किन बीमारियों पे काम कर रहे हैं। आप बताओ जो बीमारी आज के टाइम पे चल रही हैं वो बीमारियां क्यों हो रही हैं? मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। इंसान का जो शरीर है ना सर, वो कैसे बना है? पहले क्या बनता है? सेल। क्या बनता है? सेल। कोशिकाएं बनती, फिर बनता है टिश्यू और फिर बनता है ऑर्गन। बीमारी जो स्टार्ट होती है वो सेल से स्टार्ट होती है, फिर टिश्यू पे आती है, फिर ऑर्गन पे आती है और फिर बॉडी पे जाती है। हाँ या ना? मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूं सर, तुरंत इलाज के लिए एलोपैथी बहुत जरूरी है, तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर बहुत जरूरी है, पर एलोपैथी कभी भी सेल पे काम नहीं करती, ऑर्गन पे काम करती है या बॉडी पे काम करती है। हाँ या ना? जैसे हम बारिश में छाता लेके खड़े हो जाते हैं और हमारी बॉडी बच जाती है पर बारिश बंद, ऐसे सेम एलोपैथी दवाइयां जब लेते हैं तो बीमारी ठीक नहीं होती, शरीर दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है अगर ये बीमारी ठीक होगी, लेकिन वो बीमारी दब जाती है सर। पर आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद बीमारी की सेल पे काम करता है। किस पे काम करता है? पहले सेल को रिपेयर करेगा सर, फिर ऑर्गन्स को रिपेयर, फिर टिश्यू को रिपेयर करेगा, फिर ऑर्गन्स को रिपेयर करेगा, फिर आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक, ऑटोमेटिकली ठीक। पर सेल से बॉडी तक आने तक प्रोसेस है, टाइम लगता है। क्या लगता है सर? क्या लगता है सर? टाइम लगता है। तो पहले भी, बहुत साल पहले भी, पहले युद्ध हुआ करते थे। कौन सा एलोपैथी थी सर? आपने सुना कोई राजा काना हो गया, लंगड़ा हो गया, हाथ कट गया, रातों रात आयुर्वेद से इलाज कर दिए जाते थे। पर आयुर्वेद का इलाज प्रोसेस लंबा है। अब आप बताओ, आप बीमारी को दबाना चाहोगे या परमानेंट ठीक करना चाहोगे? हाँ सर, कैसे ठीक करना चाहोगे? तो आप एलोपैथी पे जाएंगे या आयुर्वेद पे? तो इसीलिए मैं सर आयुर्वेद प्रमोट करता हूं, लोगों को जाके यही हेल्थ अवेयरनेस देता हूं। और मैं पैसा लगवाता नहीं सर, मैं पैसा बचवाता हूं। क्या करता हूं? हर इंसान, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर आदमी के साल का खर्चा कम से कम 10-15 हजार रुपये डॉक्टर के पास जाता है या नहीं जाता? हाँ या ना? और वो तुरंत रिलीफ करता है मौसम के हिसाब से। जब उसको बुखार आता है, कोई और बीमारी आती है, अगर पहले ही अपनी बॉडी की सर्विस करवा ले, जैसे बाइक की, गाड़ी की सर्विस करवाता है, क्यों करवाता है? ताकि आगे जाके खराब। अगर हर साल ये प्रोडक्ट जो हमने बताया, ये चीजें आप वैसे यूज कर लो, हम थोड़ी नहीं बोल रहे। पर आज इंसान के पास इतना समय, हम जाके लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और कोई इंसान हमारे प्रोडक्ट यूज कर लेता है जो 15-20 हजार रुपये डॉक्टर के पास दे के जा रहा था, बस वही पैसा यहां पे देना है। तो टाइम भी बचेगा और शरीर भी। तो यहां से प्रोडक्ट लेने से दोनों चीज बच रही है। अब कोई बीमार आदमी या जिसने हमने प्रोडक्ट लिया, अरे जो डॉक्टर को फीस दे के आ रहा था, जो एलोपैथी दवाइयों में पैसे खर्च कर रहा था, अगर कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा जानकार, कोई सगा संबंधी जिसको मैं प्रोडक्ट दे के आया, उसकी नाइलाज बीमारी ठीक हो गई, किसी का अस्थमा ठीक हो गया, किसी की डायबिटीज ठीक हो गई, किसी का ज्वाइंट पेन ठीक हो गया, किसी लेडीज को 10-15 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उसको बच्चे हो गए। बताओ अच्छा काम किया है, बुरा काम किया? और उससे मैंने 200, 400, 500 रुपये कमा लिया सर, उसमें कौन सा मैंने गुनाह कर दिया? दुनिया भी तो कमा रही है। हाँ या ना? यस और नो? अब तीसरा हम क्या करते हैं सर, किसी को प्रोडक्ट यूज करवाते हैं, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, जो आज जिन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, हम गरीब आदमियों के घर जाते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अरे कोई आदमी 50,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, 60,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, जो मैंने बताया आयुर्वेद और एलोपैथी में, अगर ऐसे डेली के 2-4 लोगों को बता दे, क्या सर, और उनको इम्यूनोडॉक, ऑर्थोडॉक, थंडरब्लास्ट, इम्यूनिटी पावर के लिए जो जो प्रोडक्ट चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और घर के जो आइटम चाहिए, डेली के 2 लोगों को भी अगर यूजर बनाए, क्या बनाए? क्या बनाए सर? उनको बस अपना खुद प्रोडक्ट मंगवाते रहें
अगर कोई 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाला पार्ट टाइम में कोई 20 हज़ार रुपये भी कमाने लग गया, कोई हाउसवाइफ है जिसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था, मैं नहीं कहता मेरे की तरह लाखों करोड़ों कमाए, महीने का 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये भी कमाने लगी, कोई स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई का खर्चा यहाँ से निकालने लग गया, कोई अनएम्प्लॉय बच्चा है जिसको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा, वो 2-4 साल के बाद यहाँ महीने का लाख रुपये भी कमाने लग गया सर, करोड़ों की बात नहीं कर रहा। बताओ काम अच्छा किया है बुरा किया? हाँ सर, अच्छा किया है बुरा किया? अब मेरे दोस्त अगर अच्छा काम है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट काम है, देख लो आप, ये मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं आज एसएलपीएस में, जिन लेडीज की शादी को 10 साल 15 साल 20 साल हो चुके थे, एक नहीं मैं हजारों रिजल्ट आपको दिखा सकता हूं, जिन लेडीज की शादी को कई साल हो चुके थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, आज उनके घर में बच्चे हो चुके हैं सर, और 1-1 साल के नहीं, 8-8 साल के भी हो चुके हैं सर, 5 साल के भी हो चुके हैं सर। हाँ या ना? ऐसे बहुत सारे सोराइसिस के रिजल्ट है सर, जैसे फोटो दिख रहा है सर, आपको वीडियो में दिखा देंगे सर। एक ऐसा, वो कौन सी बीमारी थी सर जिसको 14 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना था? हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर, जिस बच्चे को 14 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना था, ऊपर वाले की दया से, अब कहते हो सर ऊपर वाले की दया से एक बच्चे को 14 करोड़ का इंजेक्शन लगने से बच गया, एक गरीब का बच्चा बच गया। बताओ इससे अच्छा रिजल्ट क्या लेंगे सर? इससे ज्यादा और क्या देखोगे सर? वो छोटी मोटी बीमारियों की बात तो कर ही नहीं रहा सर, छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं कर रहा मैं, छोटी मोटी बीमारियां तो बहुत हैं। आप 3-4 दिन मेरा टूथपेस्ट यूज कर लो, आपको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाएंगी। हमारे टूथपेस्ट में है क्या? लौंग है, नीम है, कपूर है। अब हमारे टूथपेस्ट में नमक नहीं है सर, सही है सर, फ्लोराइड फ्री पेस्ट है, जितने प्रोडक्ट है निकोटिन फ्री, चाहे साबुन जो नहाते हो वो कुत्ते नहलाने वाले साबुन की बजाय अच्छा साबुन आपको नीम तुलसी का साबुन दे रहे हैं। आयुर्वेदिक चीज़ें सर, घर के यूज़ की अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं, और ऐसे ऐसे रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। रियल शेयरिंग क्या है? इस दुनिया में पैसे वाले लोग झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं मेरे दोस्त, और हमें पैसे की नीड है, तो क्या हम सच बोल के पैसा नहीं कमा सकते क्या? तो मैं तो खुल के बताता हूं भाई, हर किसी को बताता हूं, पहले दिन से बता रहा हूं, घर घर जाके बता रहा हूं, जो मिल रहा है उसको बता रहा हूं। मेरे अंतरात्मा बोलती मैं इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता, तो पहले अपने अंदर से क्लियर हो जाना सर। और अच्छा है तो फिर पूरे देश को स्वस्थ करना है या नहीं करना? करना है या नहीं करना सर? क्योंकि देश की समस्या क्या है? देश की समस्या क्या है सर? हमारे देश की 2 ही प्रॉब्लम है सर, पहली बीमारी और दूसरी दुनिया का सबसे बेस्ट काम है आप फौज में जाके बॉर्डर पे रह के देश सेवा कर पाओ ना कर पाओ, अगर देश में आप बीमारी ठीक कर पाए, देश की बेरोजगारी ठीक कर पाए, तो उससे बड़ी देश सेवा भी कोई नहीं है सर। हाँ या ना? यस और नो? तो मेरे दोस्त देश सेवा के भाव से किया करो। पर लोगों के मन में आता है सर आप इतना खुल के बोल रहे हो, ये सारी बातें बोल रहे हो, मैं किसी को प्रोडक्ट भी दे दूं, क्योंकि अच्छी कैटेगरी के लोग भी बैठे होंगे सर यहाँ, कोई डॉक्टर भी होगा, कोई अच्छी सैलरी भी ले रहा होगा, कोई बिजनेसमैन भी होगा, कोई अच्छा पैसा भी कमा रहा होगा। वो ये बोलेगा सर मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ सर, मेरी इमेज है सर, मैं किसी को प्रोडक्ट दूंगा, रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा सर? ये बीमारी ठीक नहीं हुई तो। हाँ सर, मैं एक सिंपल सी बात सर आपसे पूछता हूँ, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, इतने रिजल्ट मैंने दिखा दिए फिर भी पूछ रहा हूँ। अरे जिन बीमारियों के मैं नाम ले रहा हूँ, अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, बीपी, लकवा, इनका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। हमारे प्रोडक्ट हम 100 लोगों को देते हैं तो 60 से 80 लोग ठीक हो जाते हैं सर, 100% गारंटी नहीं है। 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया, 60 से 80 लोग ठीक हो गए सर, वो दुआएं देंगे या बुद्ध दुआएं देंगे? तो मैं किसी को गारंटी नहीं देता, मैं हर आदमी को बोलता हूं सर जब इतनी जगह से दवाई ले चुके, जब डायबिटीज का पेशेंट लाखों रुपए दवाइयां ले चुका, उसको पता, डॉक्टर ने बोल दिया जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, सर यहाँ 3 महीने भी तो ट्राई कर सकता है। हाँ या ना? यस और नो? ज्वाइंट पेन का पेशेंट जिसका 3-4 लाख रुपए ज्वाइंट का ऑपरेशन होने पे लगना है, वो 20-30 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट लेके ट्राई तो कर सकता है। जब इतने लोग ठीक हो चुके सर, तो उम्मीद तो है अब वो भी ठीक हो सकता है, और कहीं तो उम्मीद भी नहीं है। हाँ एक चीज है सर, इस प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं मिला तो बात तो कहता नहीं, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा सर, जितना भी करेगा फायदा ही करेगा। हाँ या ना? लेकिन और कहीं दवाइयाँ लेते हो सर, वो फायदा नहीं, किडनी, लीवर और चीज़ें ज़रूर खराब कर देती है। सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? आप लेते डायबिटीज़ की दवाई हो तो किडनी, लीवर 5-7 साल में ख़राब हो जाता है सर। तो आप वो प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जो मैंने आपको बताया, जो सेल पे काम करे, जो परमानेंट बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने आज तक सर किसी को भी प्रोडक्ट दिया तो मैंने एक ही चीज़ बोला, सर ट्राई कर लो, लेके देख लो, आपको रिजल्ट मिले तो लगातार लेते रहना। जब किसी कोई डॉक्टर गारंटी देता है क्या सर? हाँ सर,
किसी डॉक्टर से कोई पूछता नहीं सर पहले जो लोग ठीक हुए सर उनसे बात करवा दो, उनसे मिलवा दो। मैं यहाँ हजारों लोगों से आपकी बात करवा सकता हूँ, हजारों वीडियो दिखा सकता हूँ जो जिस बीमारी में पहले लोग ठीक हो चुके, पर हम गारंटी नहीं सर, उम्मीद है आप ट्राई कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। क्लियर सर। अब दूसरा सवाल आता है, सर बिजनेस हर कोई करना चाहता है पर मन में शक रहता है ये रियली है, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशन बनाने का बिजनेस है, पर पहले लोगों ने इस गलत तरीके से किया कि यहाँ रिश्ते खत्म हो गए। क्या हो गए? तो यहाँ जबरदस्ती प्रोडक्ट नहीं देना सर, उसको पहले समझाना प्रॉपर तरीके से। पहले छोटे प्रोडक्ट आप यूज करवाओ। अक्सर आपको विश्वास नहीं होता हेल्थ के प्रोडक्ट का, तो मेरे छोटे प्रोडक्ट से आप शुरुआत कर सकते हो। मेरा टूथपेस्ट यूज करके देख लो सर, मेरा सरफ यूज करके देख लो, मेरा साबुन यूज करके देख लो, मेरा खेती का प्रोडक्ट यूज करके देख लो, कोई भी सिंगल प्रोडक्ट लेके आप शुरुआत कर सकते हो। सही है सर। मेन चीज है क्या? झूठ बोल के प्रोडक्ट सेल करना, गारंटी देना नहीं। समझ में आ रहा है सर। अब कोई आदमी कहता है सर चलो प्रोडक्ट का रिजल्ट पे आ जाएगा सर, गारंटी नहीं लेंगे, पर सर मैं काम तो कर लूं, अगर काम नहीं चला तो क्या होगा सर? अगर मेरा रोजगार नहीं चला तो मैं हर आदमी को एक ही चीज कहता हूं, सर यहाँ आपको ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगाया नहीं, आपने प्रोडक्ट यूज किया, अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी कर सकते। काम नहीं चला तो जो जिंदगी चल रही थी वो चल ही रही है, हाँ या ना? यस और नो? पर मेरे दोस्त अगर आप रियली में इस बिजनेस को समझ जाएंगे तो ये काम 100% चलना ही चलना है, क्योंकि आने के वाले टाइम में लोग बीमार ज़्यादा होंगे या कम होंगे? खेती में प्रोडक्ट की मतलब आयुर्वेद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी या कम पड़ेगी? लोग ऑर्गेनिक खेती पे आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? तो जीवन में आगे हमारा स्कोप बहुत ज़्यादा है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आने वाले समय में इतनी जॉब नहीं बचेंगे मेरे दोस्त, इतनी जॉब कोई सरकार नहीं दे सकती, कोई नेता इतने लोगों को सफल नहीं कर सकता, कोई अभिनेता नहीं कर सकता। जितनी स्पीड से डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ कर रही है पिछले 7 साल में, तो आने वाले समय में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इस बिजनेस का भविष्य देख लेना, और ये भविष्य जिसने देखा है ना, जिसने डिसीजन लिया, और एक ही चीज़ अपने को समझ में आई थी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों के पास इस बिजनेस के सिवाय कोई रास्ता नहीं है सर, रास्ता ही नहीं है। अब लोग बोलते हैं सर नहीं हुआ तो, अरे पढ़ाई में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या गारंटी है अगर अच्छी जॉब मिल जाएगी? जॉब मिल गई तो क्या सैलरी मिलेगी? मेरे को एक ही चीज समझ में आई थी सर, मेरे को भी नहीं पता था गारंटी है, और मैंने जितने लोगों को देखा है, पर एक चीज समझ में आ गई थी, हमारे पास इस बिजनेस के सिवाय कोई दूसरा रास्ता। आईपीएस मैं नहीं बन सकता सर, डॉक्टर मैं नहीं बन सकता, साइंटिस्ट मैं नहीं बन सकता, पायलट मैं नहीं बन सकता, क्रिकेटर, एक्टर, डांसर, सिंगर मैं नहीं बन सकता, बैकग्राउंड में कोई बड़ा पैसा नहीं, तो बगैर पैसा लगाए पैसा कमाने का यही रास्ता मिला। और जितने लोगों ने डिसीजन लिया सर, आज देख सकते हैं पावर ऑफ AWPL। मैं पहले ऐसा था, कहीं फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था, पहली जॉब सिक्योरिटी गार्ड की थी सर, मेरी फर्स्ट जॉब 3,500 रुपये की सिक्योरिटी गार्ड की थी सर। उसके बाद न्यूज़पेपर पैकिंग का काम किया 4 महीने, उसके बाद एक फैक्ट्री में 2 साल काम किया सर, 2 साल काम करने के बाद भी वो इनकम नहीं थी। और आज SLPS में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं सर। 10 साल में सर क्या क्या नहीं खरीदा, 4 गाड़ियां खरीद चुके, मकान बना चुके, और आज क्राउन डायमंड रैंक पे हैं, और बहुत जल्दी एम्बेसडर बनने वाले हैं। तो क्राउन डायमंड की आपको इनकम पता ही है सर, इनकम मैं तो नहीं बताना चाहूँगा। टोटल की इनकम की बात करूँ तो 10.5 करोड़ से ज़्यादा आज SLPS मेरे को दे चुकी है 10 साल में सर। और सर शुरुआत से आए थे। आज आपको कितने चेहरे दिखाऊं? आज योगेश यादव सर को देख लो जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत की सर। आज महिपाल सर को देख लो आप। महिपाल सर ने आर्मी पर्सन होते हुए 8 साल आर्मी की नौकरी करके ये डिसीजन लिया, और आज मात्र 8 साल में SLPS में रह के आज किस रैंक पे हैं सर? क्राउन एम्बेसडर रैंक पे हैं। और टोटल इनकम की बात करूं तो कम से कम 50 करोड़ रुपए कमा चुके हैं सर, 50 करोड़ रुपए। और बताओ क्या लोग। आज रामवीर सर की बात कर लो सर, जितने लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे डिसीजन लिया और शिद्दत, ईमानदारी, नेक नीयत के साथ काम किया, एक आदमी की, रामवीर सर को ले लो सर। आर्मी की जॉब करने के बाद, आर्मी से आने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज 7 साल में देख लो आप क्राउन एम्बेसडर अभी इसी महीने में होने वाले, बहुत जल्दी। सही है सर। आप दलीप सिंह राठौर सर को देख लो सर, आर्मी की जॉब के साथ आज एम्बेसडर है, पहले आर्मी में थे। आप कुरनाल यादव सर को देख लो सर, कोरियर बॉय की जॉब कर रहे थे, लेकिन जब SLPS में आए तो SBI में जॉब कर रहे थे। और नम्रता मैडम केंद्रीय विद्यालय में एज ए डांस टीचर थी। आज हस्बैंड वाइफ मंथली जो इनकम है वो 40 लाख से प्लस है सर दोनों की। और क्या देखेंगे सर आप? आज कितनी लेडीज दिखाऊं सर आज इस बिजनेस में, गरीब से अमीर, इतने किसी प्लेटफॉर्म पे दिखा देना सर, इतने लोग बने हो। आज योगेश सर को देख लो सर, आर्मी पर्सन थे, फौज की नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, नौकरी के साथ साथ इसमें स्टार स्पायर बने। उसके बाद जब नौकरी छोड़ गए तो कोरोना लगा, और आज इस कंपनी में ब्लैक डायमंड है, और बहुत जल्दी रॉयल डायमंड बनने वाले हैं सर। रॉयल डायमंड की इनकम आप जानते हैं 4 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है सर, रॉयल डायमंड की इनकम। आप ज्ञान दर्शन गुप्ता को देख लो सर,
वो कहते हैं ना, नेटवर्किंग में लोग बोलते हैं शादी से पहले मतलब दाढ़ी से पहले गाड़ी, हाँ सर, पति से पहले। तो वो उदाहरण जो ये लोग इंटरनेट पे बोलते हैं ना, उनको उदाहरण भी है। आज ज्ञानेंद्र गुप्ता सर को देख लो, दाढ़ी से पहले गाड़ी आ चुकी है 2-2, और पति से पहले 4 करोड़पति मतलब 4 करोड़ कमा चुके हैं। और ऐसे एक चेहरे नहीं सर, बहुत सारे चेहरे हैं। आज टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने इतना पैसा कमाया, बहुत सारे लोग हैं। पर मेरे दोस्त जी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, डॉक्टर बनना आसान है या मुश्किल है? क्रिकेटर बनना आसान है या मुश्किल है? साइंटिस्ट बनना आसान है या मुश्किल है? पायलट बनना आसान है या मुश्किल है? अब मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, हर कोई आदमी इस बिजनेस में आता है तो बोलो सर सिक्योरिटी क्या है, क्या गारंटी है कि मेरे बाद भी ये बिजनेस में कुछ आता रहेगा? मैंने कहा MBBS कर लेना, डिग्री मिल जाएगी, और डॉक्टर इस धरती पे नहीं रहा था, क्या वो डिग्री पैसा देगी? हाँ, कोई साइंटिस्ट को पैसा मिलेगा रहने ना रहने के बाद? पायलट जहाज नहीं चलाएगा तो पैसा मिलेगा? किसी प्रोफेशन में इतनी सिक्योरिटी नहीं है सर। आज मैं इस कंपनी में बताना चाहूँगा, ये तो जो लोग काम कर रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। जिस सिस्टम में संजीव सर की बदौलत, मैं तो बोलता हूँ गुरुजी ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, SLPS में जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी एमराल्ड रैंक एंड अबव को परिवार सुरक्षा योजना दी जाती है। और हमारी कंपनी में प्रूफ है सर, ये दी नहीं जाती, मतलब बोली नहीं जाती। कई जगह क्या करते हैं, आप इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या होता है सर, इंश्योरेंस क्या लेते हैं तो बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन बताई जाती है इंश्योरेंस में। क्या आप फांसी खा के मर गया तो नहीं मिलेगा, जहर पी के मर गया तो नहीं मिलेगा, पड़ोसी ने शिकायत कर दी, तो बहुत सारे लोगों के इंश्योरेंस ऐसे ड्यू रहते हैं। यहाँ इंश्योरेंस नहीं है सर, परिवार सुरक्षा योजना है, AWPL फाउंडेशन। अगर आप एमराल्ड बन जाते हो उसके बाद आपके परिवार की गारंटी ले लेती, परिवार को गोद ले लेती है सर। हमारी कंपनी में पहले ब्लू डायमंड थे गणपत मीणा जी, जो एक्सपायर हो गए थे काम करते करते, उस टाइम पे ब्लू डायमंड थे। अरे मेरे दोस्त, कहने की बात नहीं, प्रमोट करने की बात नहीं, बताने की बात है सिक्योरिटी क्या है इस जिंदगी के रहने के बाद भी और जिंदगी के जाने के बाद भी। 22 लाख रुपए दिए दोनों बच्चों के अकाउंट में, 11-11 लाख रुपए, और उसके बाद ब्लू के बाद ब्लैक भी बन चुके हैं, 35 लाख और आया, और आज भी महीने का 3 से 4 लाख रुपए हर महीने अकाउंट में इनके में जा रहा है मेरे दोस्त। एक उदाहरण नहीं है मेरे पास, बहुत सारे उदाहरण है। हमारी टीम में रजिया खातून गुड़िया 22 साल की लड़की, 21-22 साल की लड़की, मात्र 3 साल काम किया, रूबी स्टार रैंक पे इस धरती पे से चली गई। एक रोड एक्सीडेंट में स्कूटी पे जा रही थी और एक्सीडेंट हुआ, समझ रहे हो सर। जब गई इस धरती से तो रूबी स्टार थी, और आज भी उसकी आईडी चल रही है उसके भाई के नाम से, और आज एक्सपायर बन चुकी है। 3,30,000 रुपये दोबारा फिर गया, 2 लाख रुपये पहले दिया गया रैंक के ऊपर। उसके मम्मी पापा को तुरंत सपोर्ट के लिए 3,30,000 जा चुका टोटल। अगर इनकम की बात करूं तो यहाँ से जाने के बाद 7 से 8 लाख रुपए उसके अकाउंट में जा चुका, और आज भी हफ्ते का 15 से 20,000 रुपये हर हफ्ते उसके अकाउंट में जाता है मेरे दोस्त। और क्या लोगे सर इस बिजनेस में आप, और कितना समझाऊं? बस डिसीजन की पावर है। किसकी पावर है सर? किसकी पावर है? और मैं हर आदमी को एक ही चीज़ बोलता हूँ सर, यहाँ पैसे के नाम पे कुछ लगता नहीं, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने घर का प्रोडक्ट लेते रहना। मैं ज्वाइनिंग की भी, बिजनेस करने की नहीं बोल रहा, जितने लोग प्रोडक्ट खरीदने भी आए हैं उनको भी एक बात बता दूं, यहाँ रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप बगैर रजिस्ट्रेशन के लेंगे तो ये प्रोडक्ट MRP पे मिलेगा। किस पे मिलेगा सर? अब आपको घर का प्रोडक्ट लेना ही है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करके चले जाना। फायदा क्या है, फायदा बता देता हूँ। आज आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और अपना प्रोडक्ट ले गए, तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही होता है आपका, तो जो और रजिस्ट्रेशन होते हैं जो आपको लेके आया है, प्रोडक्ट खरीदने वालों को बता रहा हूँ, अगर आज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो जो लोग काम करने वाले भी हैं, क्या पता कौन आदमी आपके नीचे ऐसा आ जाए काम करने वाला, आज आप काम नहीं कर रहे पर आपने रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया, अपना घर का सामान घर पे मंगा रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे, किसी को नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, पर हर महीने अपना सरफ, राइस ब्रेन ऑयल, नहाने का साबुन, खेती का प्रोडक्ट, डेली यूज के प्रोडक्ट, हेल्थ के प्रोडक्ट अपना यहाँ से खरीद रहे हो, तो SP काउंट होते जाते हैं। उससे धीरे धीरे करके आप ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम बनते जाते हो। पर अगले 10 साल के बाद आपके बच्चे ने बोला पापा SLPS करनी है, तो बोलना ले बेटा ये ID नंबर है, FD करवा लेना सर। क्या पता आपके बाद जो रजिस्ट्रेशन हो वो कौन महिपाल सर जैसा कोई बंदा हो, कुणाल सर जैसा कोई बंदा हो, रामवीर सर जैसा कोई बंदा आ जाए, कोई मेरे जैसा आ जाए, योगेश सर जैसा आ जाए, ज्ञानधर सर जैसा आ जाए, विकास सर जैसा आ जाए, हाँ सर, नेमिचंद सर जैसा आ जाए, पता नहीं किस डायमंड जैसा, अमन सर जैसा आ जाए, किस डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड जैसा आ जाए। आज आपने रजिस्ट्रेशन करवा के दिया, हो सकता है आप भी किसी के लिए ऐसे बन सकते हो।
अगर आप काम करने वाले हो तब भी बोल रहा हूं, जो पहले यहां शुरुआत करता है बाद में जो आता है, अगर मान लो मैंने बाद में काम स्टार्ट किया, मैंने काम किया, मेरे ऊपर कोई से नहीं वैसे काम कर रहा था, तो मैं किसी के लिए अच्छा साबित हो सकता हूं। तो आप किसी के लिए अच्छे हो सकते हो अगर काम करते हो। तो काम करने वाले जितने लोग हैं जो यहाँ स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग करने के बाद हमारी ये 600 रुपये की एजुकेशन किट आप ले सकते हैं। फाइटर सक्सेस सिस्टम में एंट्री आप कर सकते हैं। फाइटर सक्सेस सिस्टम में आपको ये प्रोडक्ट की जानकारी, ये एजुकेशन किट मिलती है जो लोग काम करना चाहते हैं, जो ज्वाइनिंग कर लेते हैं। ये किताब नहीं है मेरे दोस्त, ये मेरी ज़िंदगी है। नर्सरी क्लास के बच्चे की किताब नहीं आती सिर्फ 600 रुपये में। मात्र 600 रुपये में ये प्रोडक्ट का फोल्डर मिलता है जिसमें पूरे प्रोडक्ट की जानकारी, पूरे बिजनेस की जानकारी, समझ रहे हो सर। और साथ में एक डाटा वो मिलती है, साथ में एक बुक मिलती है जिसमें अचीवर बुक बोलते हैं, जिसमें जितने भी लग्जरी गाड़ी अचीवर हैं उनकी सब की कहानियाँ लिखी होती हैं। जब आप किसी सफल आदमी की कहानी पढ़ोगे, लगभग 200 से 250 कहानियाँ हैं, 1 साल तक लगातार पढ़ते रहोगे, एक कहानी डेली पढ़ लेना, तो 1 साल में पता नहीं कौन सी कहानी आपको अटैच कर जाएगी, आपको लगेगा यार ये कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो सारी कहानियाँ पढ़ना, ये 600 रुपये की एजुकेशन किट लेके जाना, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। इस किट को पूरा पढ़ना, इस बिजनेस को पूरा समझना, और समझने के बाद इस किट का फायदा क्या है। जैसे ही फाइटर सक्सेस सिस्टम में आप एक बार आ जाते हो, 600 रुपये की एजुकेशन किट ले लेते हो, तो आपको एक आई कार्ड मिलता है। ऑल इंडिया में जितने हमारे सेमिनार चलते हैं, फ्राइडे की ट्रेनिंग चलती है, आप कहीं भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार ये एजुकेशन सिस्टम में आके, सिस्टम में जैसे आ जाते हो, आप कहीं भी अपने लोग बैठा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला। और इस सिस्टम की ताकत है सर, किसी को बताना हो, समझाना हो, तो आप किट से आराम से समझा सकते हैं। और आप इस बिजनेस को करने से पहले घर पे बैठ के इस किट से समझ सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट बच जाए तो ये किट आपको जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको समझ में ना आए तो 2-3 दिन में, कल परसों इस किट को वापस दे जाना और 600 रुपये वापस ले जाना। पर जिंदगी में एक बात लास्ट में बता के जाता हूँ मेरे दोस्त आपको, जीवन में भगवान हर आदमी को दोबारा मौका नहीं देता। एक कहानी बता के इस बात को ख़त्म करूँगा। एक पुजारी जी थे, बहुत बड़े भगत थे भगवान के, अल्लाह के, गॉड के, वाहेगुरु के, मान लो किसी के भी। इतनी भक्ति करते थे, इतना परमात्मा को मानते थे। अब वो ये मानते थे भगवान मेरे लिए सब कुछ करेंगे, और रियली में थे वो अच्छे इंसान थे। तो एक बार बारिश आई, बाढ़ आने वाली थी, तूफान तेज चल रहा था। तो पहले वैज्ञानिकों ने बताया बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, बहुत तेज़ बाढ़ आने वाली है। और वो गाँव जो था ना, वो नदी के पास में था, वो जल्दी बाढ़ आ जाती थी। तो क्या हुआ, बाढ़ आने वाली थी, 2-4 फुट पानी आया। तो किश्ती वाले आए, तो महाराज जी को बोले कि महाराज जी चलो, बहुत तेज़ बाढ़ आने वाली है, यहाँ रहोगे तो पूरा गांव खाली हो चुका है, आप भी चलो, यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। महाराज जी ने कहा नहीं, मैं तो भगवान का भगत हूँ, अल्लाह का भगत हूँ, गॉड का भगत हूँ, वाहेगुरु का भगत हूँ। उस महान आत्मा ने कहा, बोला मेरे को तो भगवान मतलब परमात्मा आएंगे बचाने। सही है सर, समझ में आ रही मेरी बात। तो बोला मेरे को परमात्मा आएंगे। तो फिर पानी, वो किश्ती वाले निकल गए। बोला ठीक है। पानी और गहरा, और ऊपर जाता गया, और ऊपर जाता गया, वो सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ गए। पर पानी रुकने वाला नहीं था, पानी रुकने वाला नहीं था, सबसे ऊपर चले गए। मतलब मस्जिद के, मंदिर के, गुरुद्वारे के सबसे ऊपर चोटी पे ऐसे लिपट के बैठ गए। पानी ऊपर गया, बिल्कुल यहाँ तक पहुँचने वाला था, तब हेलीकॉप्टर लेके आए आर्मी, सीढ़ी नीचे डाली। बोला महाराज जी आप आ जाओ, आपको हम बचाने आए हैं, आपको लेने आए हैं, यहाँ बाढ़ और ज़्यादा आएगी, आप यहाँ में मर जाएंगे। तो उसने कहा नहीं, ऊपर वाला बचाने आएगा। कौन आएगा? वो थोड़ी देर में राम नाम सत्य हुआ और वो ऊपर पहुँचा। तो ऊपर वाले ने कहा कि भाई, ऊपर वाले से झगड़ा करने लग गया, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, इतनी पूजा की, इतनी नमाज पढ़ी, इतना धर्म किया। तो ऊपर वाले ने कहा फिर, बोला आप मेरे को बचाने नहीं आए। तो बोला मैं आया तो था, पहले किश्ती लेके आया था, फिर बोला मैं हेलीकॉप्टर लेके भी आया, पर आपने मेरे को पहचाना। मेरे दोस्त, ऊपर वाला कभी भी किसी को कोई रास्ता दिखाता है, किसी न किसी इंसान के रूप में आपको रास्ता दिखाने आता है। और ऊपर वाले ने बोला मैं आपके पास 2 बार आया, किसी के पास तो 1 बार ही मौका देता हूँ, क्योंकि आप मेरे बहुत बड़े भगत थे, इसलिए कितने बार आया। तो इंसान को ज़िंदगी में समझना चाहिए, यहाँ बार बार मौके। पहला मौका था पढ़ाई का, जो हमसे छूट चुका, जो हमसे। सेकंड मौका है सर
और सेकंड मौका ऊपर वाले ने दिया है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे इंसान, आपके माँ बाप ने, आपके रिश्तेदार ने, आप या आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। और जो आज स्लीप इसका प्लान देखने का मौका मिला है, मैं पिछले 10 साल से ऊपर वाले का रोज़ धन्यवाद करता हूँ। अगर हमारे घर में किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मेरे दोस्त, जो आज स्लीप इसमें सेकंड मौका मेरे को मिला, वही मौका आपको मिला है। शुरुआत करके जाना, सब कुछ समझ के जाना, ना समझ के आए बैठ के जाना, जिसके साथ आए उससे मिल के जाना। सेकंड मौका आपको ऊपर वाले ने दिया है, बहुत शुद्ध आत्मा हो आप, तो अपनी आत्मा को ध्यान में रखना और ऊपर वाले को दोष मत देना। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।